तो बेटा कर आराम से देखेंगे भाई। यहाँ पे क्या दिया, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोगों को इसमें कंट्राडिक्शन की थ्योरी का मदद लेना होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंट्राडिक्शन है ना। तो अज्यूम कंट्रारी, अज्यूम कंट्रारी, सॉरी डबल आर लगा दिए, अज्यूम कंट्रारी दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हाथ रुके ना तभी साथ चल पाओगे ना। देन वी कैन express it in the form of p upon q। सो रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, p अपॉन में q। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू q रूट टू इक्वल टू p। इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा हमको बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे बताइए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां से q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2। तो बाय थ्योरम अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम। क्या लिखेंगे बेटा, p एंड q आर को प्राइम। बाय थ्योरम 1.13 है शायद, है ना एनसीईआरटी में। क्या होगा, if p square is divisible by, अगर कंफ्यूजन है नंबर्स में तो कोई टेंशन की बात नहीं, नंबर ही हटा दो, बाय थ्योरम लिख दो बस, ठीक है। if p square is divisible by 2 then p is also divisible by 2। यही तो होता है। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p is also divisible by 2। देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c ना, वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। c को क्या मान लेंगे, कोई भी एक संख्या मान लेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर मान लेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 बना लो बेटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में p की जगह पे रखेंगे तो देखो 2q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे क्या रखेंगे, 2c इसका स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ से 2 से कटा देंगे, 2 2 जा 4, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आ रहा है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी बहुत प्यार से। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। फिर वही कहानी, क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम। क्या लिखेंगे बेटा, बाय थ्योरम if q square is divisible by 2, if q square is divisible by 2 then q is also divisible by, ये तो सवाल आ जाएगा तो आंख मूंद के कर लोगे, क्यों, आना ही है, याद रखना, by 2। तो यहां से क्या होगा, हम लोगों को एक बात पता चली, फाइनली वी conclude that p and q both have common factor as 2, है ना। p भी 2 से डिविजिबल था और q भी 2 से डिविजिबल था। बात समझ आ रही, which is contradiction to fact that p and q is co-prime। बात समझ में आ रही, and it arises due to
एंड इट अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। ये किसकी वजह से आया? जो गलत माना ना, उसके वजह से आया। हेंस √2 इज एन irrational नंबर। तो ये बात क्या हो गई? प्रूव हो गई, है ना। चला जाए आगे की तरफ। ओके, अगला सवाल देखना बेटा, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या कह रहा है यार? ये सवाल कह रहा है कि भाई साहब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। और पी जो डिवाइड करता है एबी को, किस में करता है? देखो 2:3 में। किस में करता है? 2:3 में। मतलब यहां से यहां तक 2 है और इधर क्या है? 3 है। और क्यू डिवाइड करता है सीडी को 4:1 में, यानी कि यहां से यहां तक 4 है और इधर क्या है? 1 है। समझ गए? तो अब कह रहा है प्रूफ करो कि ओसी जो है, तो ऐसे सवालों में सब सब लिखना है क्या? टू प्रूफ, क्या लिखेंगे बेटा? ओसी इक्वल टू हाफ ऑफ ओए, ये प्रूफ करना है। जब प्रूफ करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रूफ, और अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला नंबर, ये पैरेललोग्राम है। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो AB की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? CD की वैल्यू के बराबर। AB इक्वल टू CD इक्वल टू, हमने मान लिया लेट AB इक्वल टू CD इक्वल टू X। हमने क्या कह दिया? AB इक्वल टू CD इक्वल टू क्या कह दिया? X। अच्छा भाई, तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे QC की वैल्यू निकालनी हो, अच्छा मुझे AP की वैल्यू निकालनी हो, तो AP की वैल्यू क्या होगी बताओ? बोलो भाई। AP की वैल्यू 2 है और अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल, या हम लिख देते हैं ऐसे, AB अपॉन में AB क्या होगा बताओ? 2 और अपॉन में 2 + 3 क्या हो जाएगा? AB तो 2 + 3 होगा ना, तो 5 होगा। तो यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 AB। और AB की वैल्यू क्या मानी है? X, यानी कि 2/5 X। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? सिमिलरली सिमिलरली देखना बच्चे, यहाँ पे अगर मैं तेरे से QC पूछूंगा, QC अपॉन में CD पूछूंगा, तो क्या बताएगा? QC की वैल्यू कितनी है भाई? 1। और CD की वैल्यू कितनी है? 4 1 5। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तेरे से कि QC बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1/5 CD होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि 1/5 इंटू एक्स लिख दोगे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, इतनी बात हो गई, तो अब एक बात और ध्यान से सुनो। तुमने क्या क्या चीजें निकाली? AB और QC निकाली। बेटा ध्यान से देखेंगे, इन ट्रेंगल AOP एंड ट्रेंगल QOC ठीक है ना। QOC की बात करता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आता है। तो यार इन ट्रेंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, इसमें हमें सिमिलरिटी दिखानी है। तो एक तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल AOP बराबर होगा एंगल QOC या COQ के, है ना। और वर्टिकली अपोजिट होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा? तुम साफ साफ देख सकते हो भाई कि ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि एंगल OAP बराबर हो जाएगा एंगल OCP के। हाँ कि ना? देख रहे हो ना? एंगल OAP किससे बराबर हो जाएगा? OCQ के बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों? तुम्हें पता है ये जेड बन रहा है ना, क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल्स ना। क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल्स। समझ आ रहा है ना? ये तो जेड बन रहा है, दिख रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स बनेगा। तो OAP किसके बराबर हो जाएगा? OCQ के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम देख सकते हैं कि शो बाय एंगल सिमिलरिटी क्या होगा? एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे,
एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। अब देखो जो जो बराबर हो रहा है उसको उस तरीके से हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो क्या बनेगा, ओ ए, देखो ओ बराबर हुआ ए से, ओ और ए सी से बराबर हुआ है ना, तो ओ ए पी, और इधर ध्यान देना ओ और सी क्यू, क्या हो जाएगा ओ सी क्यू। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये सिमिलर होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, ओ ए आएगा, और यहाँ से क्या आएगा ओ सी। ओ ए अपान में ओ सी इक्वल टू ए पी अपान में सी क्यू इक्वल टू, हालांकि ए पी अपान में सी क्यू से ही हमें मतलब है ना। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ए पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2/5x, क्या लिख सकते हैं 2/5x, और सी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/5x, 1/5x। बात समझ आ रही। तो इस चीज को अगर मैं काट दूं तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। बात समझ आ रही। फिर क्या बनेगा 2/5 इंटू 5/1, 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं इसी चीज को यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ओ ए अपान में ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1। समझ आ रहा है। तो ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए अपान में 2। यही तो प्रूफ करना था। देखो ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ ए अपान में 2, यही तो प्रूफ करना था। ये देखो कितना प्यार से प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करो पढ़ो आगे। तो ये बात समझ में आ रही, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करेंगे। ये अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो बेटा, इसको लिख लो इम्पोर्टेंट। ये करेगा जलवा, बढ़िया सवाल है, समझ गए। इमा सिमिलरिटी तो लगा के है, लेकिन पहले दिमाग लगाना है ना। चलें आगे। देख बेटा, इस वाले सवाल को कितने लोग कर लेंगे, जल्दी से बताएंगे तुरंत। कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, कई बार पूछा गया, इस टेस्ट पेपर में भी होगा, है ना। कह रहा है पॉइंट ई ऑन द सर्किल, ये क्या है, टेंजेंट है, सी डी एक टेंजेंट है जो कि ई पॉइंट पर टच करता है इस सर्कल को, और कह रहा है पेरीमीटर निकालो जल्दी से, किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। तो चल भाई पीसीडी का बाउंड्री जोड़, पीसी प्लस सीई प्लस ईडी प्लस पीडी, यही तो होगा क्यों भाई। पेरीमीटर देखो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला पेरीमीटर हो गया इसका। और एक बात तुम्हें पता है, क्या पता है, बाय थ्योरम एक चीज तुम जानते हो, क्या जानते हो बताओ जल्दी से, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from external point are equal in length। होता है कि नहीं होता। तो इससे तूने देखा होगा कि भाई ये पी पॉइंट बाहर का था, और ये क्या है, टेंजेंट है कि नहीं पी ए, और ये देखो ये क्या है पी बी। तो ये आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पी ए बराबर पी बी, समझ गए। अच्छा दूसरा नंबर ध्यान दो, अब यहाँ पे सी बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, दिख रहा है। तो यहाँ से ए सी किसके बराबर होना चाहिए, सीई के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोल भाई, समझ में आ रहा है। एसी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, सीई के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो डी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी डी किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बी डी किसके बराबर है, डी के। क्लियर हो रही, वेस्ट पढ़ ले बेटा, वेस्ट वेस्ट पढ़ रहा है ना, हाँ पूरा ध्यान से पढ़ ले। तो अब इस चीज में थोड़ा सा आ जाते हैं, पेरीमीटर बराबर, पेरीमीटर बराबर, ध्यान से देखिए, पीसी प्लस सीई। अच्छा सीई को क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं क्या, बोलो, सीई को एसी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख दिया। डीई को क्या लिख सकते हैं, बीडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस पीडी। ध्यान देंगे, पीसी प्लस एसी देखो क्या बनता है, ध्यान से देख के बताओ, पीसी और एसी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पीए बन जाएगा नहीं। उसी तरीके से बीडी बीडी और पीबी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सॉरी बीडी और पीडी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बीडी, बीडी और पीबी, पीडी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बीपी, बीपी या पीबी एक ही चीज है।
पीए, अच्छा देखो ध्यान से, पीए और पीबी आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है पीए की, 10 दी हुई है कि नहीं, तो पीबी भी कितना हो जाएगा, 10, तो यानी पेरीमीटर क्या हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, कितना प्यारा सा चीज है। चलें आगे। ये सारे थ्योरम से हो रहे हैं, चलेंगे। अगला सवाल देखो, यहां पर दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, ये दिया हुआ tan a प्लस बी, जो दिया हुआ है वो √3 दिया हुआ, और tan a माइनस बी जो दिया हुआ बेटा 1/√3 दिया हुआ है। tan के टेबल में √3 कब आता है, जल्दी से बताएंगे, 60 पे, बहुत सही बात है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, और यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। समझ रहे हो, सही बात कह रहा। tan को भूल जाओ तो क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। ये सब तो उड़ा देने वाली चीजें है ना। 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 45, तो b इक्वल टू 60 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। चलेंगे आगे, नोट करते रहे साथ में, यानी कि गेम शो मत देखा करो, ठीक है, गेम शो नहीं देखना। यहाँ पे देखेंगे बेटा, 2 कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू बताएंगे जल्दी से, 2 कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60, ठीक है, माइनस का 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। तो कॉसेक 30 गलत बात नहीं बोलनी है कि √2, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 32 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और tan 30 क्या होता है, अभी भी देखा हम लोगों ने, 1/√3। वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, 2 इंटू कॉसेक 32 का स्क्वायर प्लस x इंटू √3/2 का स्क्वायर माइनस का 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। बेटा यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस का x इंटू 3/4 माइनस का 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाँ कि ना, साथ साथ करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3x/4 माइनस का 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो ये सब सारे डिजिट्स को उधर भेज दो, 3x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 प्लस 1/4। समझ में आ रहा है, सब एलसीएम ले लेंगे धड़ाधड़, तो ये क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा देखें, ये 4 आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा, माइनस का 32 और प्लस का 1, प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 32 क्या होता है, 8, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9, 9 अपॉन में 4, तो यहाँ से 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ये आंसर बेटा नोट हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं धनाधन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को कैसे करना है भाई। ये देख ले, पहले सबसे पहला नंबर हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेटेड रीजन निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेटेड रीजन निकालना है बेटा। एरिया ऑफ सेटेड रीजन क्या होगा, पहले बड़ा सा स्क्वायर है तो बिगर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बिगर स्क्वायर का एरिया, फिर माइनस क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये देखो आधा सर्कल है, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल है टोटल, 4, तो 4 सेमी सर्कल मिलके कितने सर्कल बनाएंगे, 2 ना, दिमाग सही चल रहा है। माइनस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, 2 सर्कल, 2 सर्कल, और साथ में एक स्क्वायर भी है ना, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। अब धनाधन करेंगे, एरिया बड़ा वाला सर्कल स्क्वायर का बताएंगे कितना है, 14 है ना, तो एरिया क्या होगा, 14 इंटू 14, साइड इंटू साइड होता ही है, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल। अब ध्यान से देखेंगे इसमें,
तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 3 दिया हुआ बेटा, ये वाली चीज इधर से इधर कितनी दी हुई है? 3 और 3 कितना हो गया? 6। बात समझ में आ रही? ओके, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। 3 3 कितना हो गया? 6। और 6 के बाद ये चीज कितनी दी हुई है? 14 टोटल दिया हुआ है। तो 14 में से 6 घटा दिया, कितना आ जाएगा? 14 में से 6 घटा दिया, कितना आ जाएगा? 8। बात समझ में आ रही? अच्छा भाई साहब, 8 आ गया। इसको हटाते हैं यार, ये कहां से लिख दिया? हाँ, अब आ जाओ। तो इसमें कह रहा है कि 8 आ गया। तो एक बात बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है कि भाई यहां से यहां तक ये कितना है? 4 है। बात समझ आ रही? इधर कितना है? 2 है। और इधर कितना है? 2 है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये पूरा अरेंजमेंट है। 4 2 6, 4 10, 2 12, 3 अच्छा 15 हो जा रहा है क्या? 4 2 6 2 8, 3 11, 3 14, नहीं सही है ना? तो इस तरीके से पूरा हिसाब किताब बना हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसका डायमीटर, ये जो सर्कल है इसके डायमीटर कितने हैं? इसके डायमीटर है आपके 4। इसकी रेडियस कितनी है? 2। साफ समझ में आ रहा है इस चीज को? अच्छा देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि टोटल 14 दिया हुआ था, इसमें से 3 इधर से घटा दो, 3 इधर से घटा दो, तो कितना बचा? 6। तो 14 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया? 8। तो 8 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बात समझ आ रही है? 8 को क्या किया गया है? इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई? 4 × 4, ठीक है। और साथ में 2 सर्कल का एरिया, तो 2 × पाई, पाई का मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर? देखो रेडियस कितना आएगा? रेडियस आएगा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? 196 माइनस का 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16 प्लस का 2 × 3.14 × 4, तो 196 माइनस का ये क्या आएगा? 16 प्लस 4 2 जा 8, 8 × 3.14 बताएंगे कितना आएगा? 8 × 3.14, 8 जो का 32, 8 का 8 3 11, मतलब कि 24 1 25, 25.12, यानी कि कितना आ रहा? 136 माइनस का 16 और 25, 25 25 10 35, 6 41, 41.12। घटा लेंगे इसको जल्दी से। 196 में से 41.12 घटा लेंगे। वन 154.88 आ रहा। कितनी आ रहा? 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है? चलिए, चला जाए आगे की तरफ। तो इस तरीके से, अच्छा ये वाला सवाल देखो, 26 वाला सवाल देख लो। क्या कह रहा है? नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। म्यूजिक में कितने? 60। और क्या दिया हुआ? 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस। डांस में कितने? 84। ओके। और 108 स्टूडेंट किसमें? हैंडीक्राफ्ट में। हैंडीक्राफ्ट में कितने? 108 स्टूडेंट। अब कह रहा है फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। इनको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप में रखना है। जब कभी मिनिमम की बात करेगी तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF। क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो इसका HCF जल्दी से देखेंगे तो 60, 84, 108 का HCF देखो, ये सब बहुत आसानी से निकल जाएगा। 12 × 5, 12 × 7, 12 × 9। तो साफ समझ में आ रहा है क्या HCF है? HCF है 12। अच्छा भाई, फिर क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। अच्छा भाई, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स किस में निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम म्यूजिक में निकालते हैं।
तो म्यूजिक में 60 स्टूडेंट थे, 12 कम से कम रखेंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 5 ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 5 ग्रुप। डांस में कितने बनेंगे? डांस में बताओ 84 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा? 7 ग्रुप इसमें बन जाएंगे। और हैंडीक्राफ्ट में बेटा कितने बनेंगे? जल्दी से देखोगे। हैंडीक्राफ्ट में 108 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा? 9 ग्रुप बनेंगे। हाँ कि ना? कितने बनेंगे? 9 ग्रुप। तो इस तरीके से हर ग्रुप को एक रूम दिया जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो जाए, टोटल नंबर ऑफ रूम कितने होंगे बताएंगे? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूम जो हो जाएंगे 5 7 12 और 9 21 रूम्स। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत प्यार से खत्म हुआ। समझ आ रहा? एक सवाल और ले लेते हैं, ये वाला जल्दी से देखेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। ये पहला सवाल दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ये निकालना है। और हमें इक्वेशन दिया हुआ बेटा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। समझ में आ रहा? यहां से बताएंगे जल्दी से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है जल्दी बताएंगे? माइनस का 5 अपॉन में ए की जगह 5 माइनस का 1। अल्फा बीटा की वैल्यू जल्दी से बताएंगे यहाँ से कितनी है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में 5। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिखा क्या जा सकता है तुम्हें पता है? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दो। समझ में आ रहा? इस चीज को खोलोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस का 1 का स्क्वायर और साथ में माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/5। बेटा क्या आ जाएगा? माइनस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2/5। आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 2 3/5। दिस इज द आंसर। दूसरा सवाल देखेंगे बेटा। दूसरा सवाल देखो क्या लिया? अल्फा की पावर -1 यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की बात कर रहा है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की बात कर रहा है। कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या है? 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देंगे जल्दी बताओ? इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो बताओ क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 1/1/5। समझ में आ रहा? अब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये तो तुम्हें पता है अल्फा अपॉन अल्फा बीटा आएगा। समझ रहे हो ना? ये वाला सिखाया है तुम लोगों को। ए प्लस बी अपॉन में सी क्या होता है? ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो वैसे ही करेंगे अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन क्या आएगा? अल्फा बीटा इक्वल टू ये वाली चीज देखो पलट जाएगी तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5। तो यहाँ से अल्फा कैंसिल, यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस का 5। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चले आगे। इस सवाल को ले लेते हैं, उसके बाद इतने पे रुकेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज कितना? 66। तो लेट द डिजिट क्या लिखेंगे? लेट द डिजिट इक्वल टू एक्स वाई। हमने डिजिट को क्या लिख लिया? एक्स वाई। और इसने कह रहा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग अ डिजिट। अगर नंबर फॉर्मेशन करोगे तो बेटा क्या आएगा? ये 10th प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो क्या आएगा? 10x प्लस वाई। और इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 10y प्लस एक्स। कितना आ रहा है उसका सम? 66। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या कह रहा है? इफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिफर बाय 2। कह रहा है कि अगर इसके डिजिट्स क्या हो रहे हैं? डिफर हो रहे हैं, तो x माइनस वाई कितने से डिफर हो रहे हैं? 2 से डिफर हो रहे हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आ रही? इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? क्यों भाई? बहुत प्यार से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करिए इसी चीज को। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? 10x और प्लस का x क्या आएगा? हाँ जी, 10x प्लस का x 11x ना? दिमाग हैंग कर गया क्या? 10y प्लस का y क्या हो जाएगा? 11y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66। तो बेटा 11 यहाँ कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66। और ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 66 अपॉन 11 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हो? नया नया इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला क्या है? इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करना कितना आसान है? x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्यों भाई? ये देखो ऐड किया, ये फिनिश। हाँ कि ना? तो 2x इक्वल टू क्या आ गया? 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। बेटा इसी की वैल्यू उठा के रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 6 में ही रख दो। x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 4। क्या आंसर आएगा? 2।
देन द नंबर इज देन द नंबर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। नंबर इक्वल टू x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2 है ना। रिवर्स डिजिट क्या होगा जल्दी से बताएंगे। रिवर्स डिजिट क्या होगा 24। क्या होगा 24। दिस इज द आंसर। नोट करेंगे। इसको भी नोट कर ही लेते हैं तुरंत, आधा मिनट लगेगा इसको करने में। देखो ध्यान से, 1/√x को क्या मान लेंगे बेटा a मान लेंगे, और 1/√y को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। देखिए इक्वेशन क्या बनेगा 2a + 3b इक्वल टू क्या 2, और दूसरा क्या दिया 4a - 9b इक्वल टू क्या -1। समझ में आ रहा। तो अब यहाँ पे 2a है और ये 4a है, तो इस इक्वेशन को क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा 4a + 6b इक्वल टू क्या 4, और बेटा ये क्या बनेगा 4a - 9b इक्वल टू क्या -1। ठीक है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 6b में से 6b और 9b देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 6b और 9b 15b ना, 15b, और 4 1 क्या हो जाएगा 5, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। हाँ कि ना, b इक्वल टू क्या आ गया 1/3। बेटा इसी में पुट कर दो 4a + 6 × 1/3 इक्वल टू 4, यहाँ से कैंसिल कराएंगे कितना आएगा 2, तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 2 2, a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2/4, यानी आंसर क्या आया 1/2। अब ध्यान से देखेंगे b की वैल्यू क्या थी, या b की वैल्यू मांगी थी हम लोगों ने 1/√y, 1/√y इक्वल टू 3, तो बेसिकली √y इक्वल टू क्या है 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 ना। उसी तरीके से इस वाले में देखो a की जगह पे क्या माना था 1/√x इक्वल टू 1/√x इक्वल टू 1/2, तो √x इक्वल टू क्या बेटा 2, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ना। चलिए आज के लिए रखेंगे इतना ही, हमें लग रहा कुछ ज्यादा ही थी। चले कोई नहीं, आगे के सवाल आगे की क्लास में।